हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पेपर सेट 13 कवर करेंगे और सामान्य ज्ञान का इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत और पाक के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 1972 में। इसके आंसर देखते जाएंगे, फास्ट रिवीजन देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, टिहरी झील की योजना किस राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गेंडा। अब नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 12 सदस्यों को। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब करवाया गया था? तो इसमें 1951-52 है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मानस अभ्यारण्य असम में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है इसका, हर्षवर्धन के काल में चीन से आए पर्यटक का नाम क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, ये इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन खालिस्तान ने शुरू किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बड़े पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1905 में। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में, इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, साइमन कमीशन का संबंध खालिस्तान से था? तो इसका देखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कामाख्या देवी मंदिर खालिस्तान राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, असम राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नगरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य खालिस्तान राज्य में है? तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा ए करेक्ट होगा, कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के अंतिम गुरु, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुल्स और बियर्स शब्दावली का इस्तेमाल खालिस्तान में किए जाते हैं? तो इसका स्टॉक एक्सचेंज, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का स्टार्ट होता है। यहाँ से देखिएगा सामान्य विज्ञान के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, प्राथमिक रंगों के नाम बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 है। तो इस प्राथमिक रंग है यहाँ पर देखिएगा लाल, हरा और नीला, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है? तो यहाँ पर देखिएगा इसका सर्वोत्तम चालक चांदी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और साथ ही जूल प्रति सेकंड अथवा जूल प्रति सेकंड, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा प्रत्यास्था वाला पदार्थ होता है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्टील। स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नरम लोहे के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन इसका, प्रेशर कुकर खाना बनाने का कम समय लेता है खाना बनाने में? तो इसका ऑप्शन देखिएगा सी करेक्ट होगा, पानी का क्वथनांक कुकर में बढ़ जाता है इस वजह से, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्यानता किसके समानुपाती है? तो अब देखेंगे इसके ऑप्शन, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तरलता। श्यानता समानुपाती होती है तरलता के। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हीरा। अगला क्वेश्चन है, किसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है? तो देखिए ऑप्शन में ये जो दिए हुए हैं, बेरियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं होता, इसलिए इनमें से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ओर्डोविलियन चट्टान है सबसे पुरानी चट्टान। अगला देखिए, सुगंधित यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है? तो सुगंधित यौगिक का मुख्य स्रोत है पेट्रोलियम, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 32 है, फीता कृमि किस क्लास में आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सिस्टोडा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना है? तो इसके 65 से 70% होता है।
तो लगभग में है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मनुष्य के शरीर में कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 33 जोड़, इसमें 33 है। नेक्स्ट देखिएगा, यदि किसी चालक की तार की लंबाई एवं मोटाई दोनों ही आधी कर दी जाए तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वही रहेगा, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ से गणित का सेशन स्टार्ट होता है, तो एक एक क्वेश्चन देखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, घनाभ का आयतन कैसे मालूम किया जाता है? तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ लेंथ, ब्रीथ और हाइट है, तो ये इसको ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो 45 मिनट में यह कितने किलोमीटर का सफर तय करेगी? तो यहाँ पर दूरी पूछ रहा है, और यहाँ दूरी बराबर होता है, पहले फार्मूला लिखेंगे चाल गुणे समय, और इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए चाल दिया हुआ है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल की जगह लिखेंगे 75, ये देखिए यहाँ पर, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, जबकि समय दिया है 45 मिनट, ये मिनट में दिया है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। अब 15 से कैंसिल आउट होगा, 15 तिया 45, 15 चौको 60। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 3 5 15, गुणा कर लेंगे पहले, हासिल 1, 3 7 21 1 22, तो ये 225 और भाग करेंगे 4 से। तो यहाँ देखिए 4 1 4, 4 5 20, पहले 5 बार जाएगा, फिर 2 25 हुआ, 4 6 24, फिर 1 बचा तो 10 हो जाएगा। तो देखिए 4 दूनी 8, फिर 4 5 20, तो ये लगभग 56.25 ये किलोमीटर में आएगी वैल्यू, 56.25 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगी, तय की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो उसका आयतन कितना गुना बढ़ जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा, पहले बेलन का आयतन लिखेंगे, यहाँ पर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये बेलन का आयतन है जिसमें त्रिज्या आर, ऊंचाई एच। अब जो त्रिज्या है उसको दुगना कर देते हैं, क्योंकि प्रश्न में लिखा है कि त्रिज्या दुगनी हो जाए, तो अब आर की जगह लिखेंगे 2r। तो अब देखते हैं आयतन क्या परिवर्तन होता है। तो आयतन पाई आर स्क्वायर था, तो अब यहाँ पर हो जाएगा आर की जगह लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर करेंगे, और इंटू ऊंचाई एच ही रहेगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, देखिए पाई रहेगा, फिर 2 दूनी 4 और आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर देखिए 4 को स्टार्टिंग में लिख लेंगे, तो 4 फिर पाई आर स्क्वायर एच, तो ये पाई आर स्क्वायर एच, तो ये बेलन का आयतन पहले भी था पाई आर स्क्वायर एच, तो अब 4 गुना हो जाएगा, त्रिज्या दुगना करने पर बेलन का आयतन 4 गुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बटे b बराबर 9/5 तो 3a + 4b/3a - 4b का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा a की वैल्यू 9 रखेंगे और b की वैल्यू 5, मतलब a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 5 यहाँ पुट करना है। तो देखिएगा 3a + 4b अपान यहाँ पर 3a - 4b। अब यहाँ पर देखिए a और b की वैल्यू रखेंगे, तो a की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 9 और प्लस 4 × b की वैल्यू है देखिए 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 × 5। अब इसी तरह पुनः नीचे भी यही वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए a की वैल्यू 9 रखेंगे यहाँ, तो 3 × 9 - 4 × 5। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 9 3 27 और प्लस 5 चौक 20, ये 4 5 20। फिर नीचे देखिएगा 3 × 9 करेंगे तो 9 3 27 और -4 × 5 करेंगे 4 5 20। अब यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू प्राप्त होगी, तो 27 और 20 जोड़ेंगे तो यहाँ 47 होगा, और बटे यहाँ 27 में 20 घटाएंगे तो 7, तो 47/7 यही इसका सोल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, 1,80,625 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 1,80,625, अब इसका वर्गमूल भाग बीज से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ भाग बीज में देखेंगे सबसे पहले इकाई की तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये पहला जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा और ये तीसरा, तो यहाँ 3 जोड़े बनेंगे 2 2 के। अब यहाँ पर पहले जोड़े में यहाँ पर देखिए कि 18 लिखा हुआ है, तो ऐसी संख्या का वर्ग लिखेंगे कि 18 से ज़्यादा ना हो तो 4 लेंगे, 4 का वर्ग 16 होता है, तो 4 को 3 जगह लिखना है और इसका वर्ग लिखेंगे 18 के नीचे 16। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, तो 4 4 ये 8 हो जाएगा जुड़ के, और यहाँ 18 में 16 घटाएंगे 2 होगा, और ये 0 6 ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब देखिएगा 8 का पहाड़ पढ़ें कि 20 से अधिक ना हो, तो 2 बार जाता है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे। अब 82 × 2 करेंगे, तो देखिए 82 दूनी 164 होता है, तो 164 इसके नीचे लिख देना है। अब यहाँ पर घटाना है, इधर जोड़ना है, तो 82 2 ये हो जाएगा 84, और ये वाली जगह भी छोड़ देंगे, और 6 में 4 घटाएंगे 2, और 10 में 6 घटाएंगे 4, और यहाँ 1 में 1 0 हो जाएगा, और ये 25 यहाँ ज्यों का त्यों उतार लेंगे जोड़ा।
तो यहाँ पर देखिएगा अब 8 का पहाड़ पढ़ें कि 42 से अधिक ना हो, तो 5 बार जा रहा लगभग, तो 5 बार ही जाएगा। 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे और 5 यहाँ भी रखेंगे, तो देखिए 5 का पहाड़ जब 845 बार पढ़ेंगे तो ये 4225 ही आएगा। तो यहाँ पर ये तो शेषफल 0 हो जाएगा, यहाँ पर शेषफल 0 आया, घटाएंगे इधर जोड़ेंगे तो 850 हो जाएगा, यहाँ जोड़ने पर 45 5 50। हमें निकालना था इसका वर्गमूल, तो ये वर्गमूल प्राप्त हो गया 425। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है। इसका देखिएगा 44 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर बनाए गए वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए एक तार है जिसे वृत्त के रूप में मोड़ा गया है और 44 सेंटीमीटर तार था, तो तार को जब वृत्त में मोड़ेंगे तो वो परिमाप वृत्त का ये 44 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि या वृत्त का परिमाप 2πr होता है, जो कि इसके बराबर दिया हुआ है 44, प्रश्न में दिया है। यहीं से त्रिज्या निकालेंगे, तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 22/7 और त्रिज्या निकालना है, तो ये r ज्यों का त्यों लिखेंगे बराबर 44। अब यहाँ पर 22 दूनी 44 और ये 44 कैंसिल आउट कर देंगे, तो 7 का गुणा जब तिर्यक करेंगे 1 से, यहाँ पर 1 होगा, तो 7 एकम 7, त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो यही फाइंड करना था त्रिज्या। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है। देखिए यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 128 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आधार 16 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, तो पहले लिख लेंगे क्षेत्रफल 128। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। पहले इस फार्मूले को एक तरफ लिखते हैं, आधार गुणे ऊंचाई, और एक तरफ लिख लेंगे ये वैल्यू 128। अब आधार दिया है इनमें से 16, तो आधार 16 लिखेंगे, ऊंचाई x मान लेते हैं बराबर 128। तो यहाँ पर 16 एकम 16 कैंसिल आउट करेंगे, 16 8 128, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 8, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी ऊंचाई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। देखिए घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो बताइए वह कितने मैदान की घास चर सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिज्या इसमें 28 सेंटीमीटर होगी, ये रस्सी की लंबाई त्रिज्या होगी, क्योंकि एक वृत्ताकार मैदान है जिसमें 28 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है और चारों तरफ यदि चरता है तो वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर चरेगा। तो यहाँ पर देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे और त्रिज्या दी हुई है, तो क्षेत्रफल होता है πr², यही वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिएगा यहाँ पर 22/7 गुणे, अब r² है तो त्रिज्या का स्क्वायर मतलब 28 गुणे 28, 2 बार यहाँ पर लिखेंगे। अब कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो यहाँ पर देखिएगा 22 चौक 88, 88 गुणे 28 करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2464। ये आप गुणा करके देख लेंगे, 2464 वर्ग मीटर होगा ये चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसको देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, एक त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए जब आधार और ऊंचाई दिया हो तो सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये फार्मूला पहले इसको याद रखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब इसी में वैल्यू पुट कर देना है, तो 1/2, आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, तो आधार की जगह ये 12 लिखेंगे और ऊंचाई यहाँ 5 है तो ये 5 लिख देंगे। अब 2 एकम 2, 2 छक्का 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 6 30। अब 30 ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसमें देखिएगा, एक सीरीज है, यहाँ पर श्रेणी क्रम है, तो देखिए 13 में 5 घटाया तो 8 हुआ, 5 5 माइनस कर रहा है, फिर 8 में 5 घटाएगा तो 3 हुआ। अब 3 में जब 5 घटाएंगे तो -2 हो गया। अब 2 में -5 कर देंगे तो -2 -5 -7 होगा इसका उत्तर। तो ये सीरीज टेस्ट में 5 5 माइनस किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, -7। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, एक सही 1/4 को इसमें देखिए दशमलव में बदलना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 एकम 4, 4 1 5, इसको लिखेंगे 5/4। अब 5/4 को दशमलव में परिवर्तित करना है, तो 5 में 4 से भाग कर लेंगे, तो देखिए 4 एकम 4, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 1 बचा, तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर देखिएगा फिर ये 2 हुआ तो फिर 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो यहाँ पर ये वैल्यू प्राप्त होगी, तो 1.25 मिलेगा इसका मान, तो यहाँ पर लिख देंगे 1.25। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 133, 135, 137 का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर या एवरेज इक्वल टू सभी का आंकड़ों का योग फल बटे आंकड़ों की संख्या, मतलब 133 प्लस 135 प्लस 137 और बटे कर देंगे 3 पद हैं, तो यहाँ बटे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर सभी को जोड़ लेना है, तो यहाँ पर जोड़ने पर देखिए इन तीनों को आप जोड़ करके देखेंगे तो जोड़ने पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए 100 100 200 1 300 और यहाँ पर 30 30 60 30 90 390 और 5 3 8 7 15, तो यहाँ पर टोटल योगफल आ जाएगा इसका जोड़ने पर
405, तीनों को आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर योगफल आ जाएगा 405 और भाग कर देंगे 3 से। तो देखिए 3 एक कम 3 और यहाँ पर 10 हुआ तो 3 3 का 9, फिर ये 15 हुआ, 3 5 15, तो भाग करने पर आएगा 135, यही एवरेज होगा इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, सुमित ने अकबर से 10% अंक ज़्यादा प्राप्त किए तो अकबर ने सुमित से कितने अंक कम प्राप्त किए। तो यहाँ पर देखिएगा ये मूल मान 100 होता है। अब यहाँ पर पहले मान लेंगे, अब ये 10% अंक ज़्यादा, तो यहाँ पर ये 10 बढ़ा देंगे, 100 का 10% 10 ही होगा, तो जब 100 में 10 बढ़ेगा तो बन जाएगा ये 110, इतना याद रखना है। यदि 10% ज़्यादा है तो यहाँ 10 जुड़ जाएगा, यहाँ 110 तो 110 हो गया। अब प्रतिशत कमी निकालना है, तो कह रहा कि अब अकबर ने सुमित से कितने अंक कम प्राप्त किए, तो प्रतिशत कमी निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा फार्मूला होता है, ये जो 10 बढ़ा था और बढ़ के हो गया 110, तो इस तरह 10 को लिखेंगे ऊपर, ये 110 नीचे और गुणे हो जाएगा 100। तो यहाँ से 0 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 100 में 11 से भाग करेंगे, तो जब 100 में 11 से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 9.9 आएगा, ये इतने % होगा दशमलव में, तो इसको भाग करके देख लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यहाँ पर 9.9 है ऑप्शन में, इसको सुधार लेंगे। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक 4.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा त्रिज्या तो दी है r बराबर 4.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा 4 पाई r²। इस सूत्र को याद रखेंगे, ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ दोनों का सूत्र यही होता है। अब यहाँ 4 गुणे पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 इंटू r² है, तो मतलब 4.2 को 2 बार गुणा करेंगे, 4.2 गुणे 4.2। अब यहाँ 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 एक कम 7, 7 छंग 42, यहाँ पहले भाग नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे, फिर 6 बार जाएगा, तो 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.6 आएगी वैल्यू। अब यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 4 22 0.6 और 4.2, जब आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा, ये टोटल गुणनफल आ जाएगा 22,176। और दशमलव अब लगाएंगे तो 1 और 2 अंक के बाद, तो यहाँ से 1 और 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर हो गया 221.76। अब 221.76 को लिख सकते हैं पूरा 222, ये 222 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल का, देखिएगा यहाँ पर गोले का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, एक वृत्ताकार खेत की परिधि 4.4 किलोमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि दिया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले, परिधि बराबर दिया है 4.4 किलोमीटर में यहाँ पर दिया है, तो इसको लिखेंगे 4.4 किलोमीटर। अब यहाँ पर परिधि होता है 2 पाई r, तो वृत्त की परिधि 2 पाई r बराबर यहाँ 4.4, ये किलोमीटर में है, तो यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे। तो देखिएगा इसका 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या तो फाइंड ही करना है बराबर 4.4, तो यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे हो जाएगा 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक शून्य लगाएंगे नीचे। अब ये 22 दूनी 44 और ये 44, तो कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से 44 44। अब 7 का गुणा करेंगे, ऊपर ये 7 जाएगा, तो यहाँ पर त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 7/10। अब ये किलोमीटर में है, ये वैल्यू अभी किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से गुणा कर देंगे, 7/10 गुणे हो जाएगा 1000, तो ये वैल्यू हो जाएगी मीटर में, ये मीटर में आ जाएगी। तो यहाँ से 0 0 पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर 700 गुणे 700 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 700, तो 700 मीटर होगी त्रिज्या मीटर में, तो यही फाइंड करना था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और आर्मी ट्रेड्समैन का स्पेशल बैच ज्वाइन करने हेतु तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है 7987901796, ये व्हाट्सअप लिंक है, इस नंबर पर संपर्क करके आप स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि आर्मी एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो ये 7987901796, इस दिए गए लिंक पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं।